हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियों में। सबसे पहले आज हम जानते हैं उदयपुर की प्रमुख हवेली। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हवेली का नाम है बागोर की हवेली, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न आता है बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? तो उदयपुर जिले में स्थित है और ये पिचोला झील के निकट स्थित है। किस झील के निकट? पिचोला झील के निकट। अब इसके निर्माण कार्य की बात करें तो अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया और इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी को रखा गया। विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी वो इसी हवेली में रखी गई है। दूसरी हवेली है बापना की हवेली, ये भी उदयपुर जिले में स्थित है। और तीसरी है पिपलिया की हवेली, ये भी उदयपुर जिले में स्थित है। आगे हमें जयपुर की प्रमुख हवेलियों की बात करें तो सबसे पहले नानाजी की हवेली। प्रश्न आता है कि नानाजी की हवेली कहाँ स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है। दूसरा है रत्नाकर पुंडरीक की हवेली भी कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में। और तीसरा है नटणियों की हवेली, ये भी जयपुर जिले में स्थित है। आगे चूड़ सिंह की हवेली भी कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में। और पुरोहित जी की हवेली की बात करें तो ये भी जयपुर जिले में स्थित है। आगे दीवान साहब की हवेली की बात करें तो जयपुर जिले में स्थित है। आगे बात करें चूरू की प्रमुख कौन कौन सी हवेलियां है? तो सबसे पहले मंत्रियों की हवेली। प्रश्न आता है मंत्रियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो चूरू जिले में स्थित है। दूसरी है सुराणा की हवेली भी कहाँ स्थित है? ये चूरू में। तीसरा है रामनिवास गोयनका की हवेली भी कहाँ स्थित है? चूरू जिले में। और तीसरा है मालजी का कमरा, ये भी चूरू जिले में स्थित है। आगे दानचंद चौपड़ा हवेली की बात करें तो ये भी चूरू जिले में। आगे कोटा की हवेलियों की बात करें तो सबसे पहली हवेली बड़े देवता की हवेली कहाँ स्थित है? कोटा जिले में स्थित है, जिसको श्रीधर जी की हवेली भी कहा जाता है। और झालासी की हवेली की बात करें तो ये जालिम सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया। आगे हम बात करते हैं सीकर की प्रमुख हवेलियों की बात करें तो सबसे पहले पंचारी की हवेली कहाँ स्थित है? श्री माधोपुर सीकर में। दूसरी है नंदलाल देवड़ा हवेली की बात करें तो फतेहपुर सीकर में। तीसरी है ताराचंद रुइया हवेली की बात करें तो ये भी फतेहपुर में। और कन्हैयालाल गोयनका की हवेली की बात करें तो फतेहपुर सीकर में। उसके बाद में लक्ष्मणगढ़ हवेली की बात करें तो सबसे पहले केडिया की हवेली कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ में। दूसरी है राठी हवेली की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ सीकर। तीसरी है चार चौक हवेली की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ में। और चेतराम जी की हवेली की बात करें तो ये भी लक्ष्मणगढ़ में है। आगे रामगढ़ हवेली की बात करें तो सबसे पहले शेखावाटी क्षेत्र की धनाढ़ी नगरी भी कहते हैं किसको? रामगढ़ को। उसमें बैजनाथ रुइया हवेली कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ में। दूसरी है खेमका सेठों की हवेली की बात करें तो ये भी रामगढ़ में। और गौरीलाल बिहानी हवेली की बात करें तो रामगढ़ में स्थित है। झालावाड़ हवेलियों की बात करें तो सबसे पहले काले बाबू की हवेली कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में। दूसरी है सात खां की हवेली भी कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में। तीसरी है गुलजार हवेली की बात करें तो ये भी झालावाड़ जिले में। और दीवान साहब हवेली की बात करें तो झालावाड़ जिले में स्थित है। बादशाह की हवेली की बात करें तो ये अजमेर जिले में स्थित है। और बंसी पत्थर हवेली की बात करें तो ये करौली जिले में स्थित है। उसके बाद में हम जानते हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में। कौन कौन सी छतरी कहाँ की प्रसिद्ध है? सबसे पहले 6 खंभों की छतरी कहाँ की स्थित है? लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। दूसरी 8 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई? बारडोली उदयपुर में, जो कि महाराणा प्रताप से संबंधित है। तीसरी है 32 खंभों की छतरी कहाँ है? तो रणथंभौर में। और चौथी 80 खंभों की छतरी की बात करें तो अलवर में मूशी महारानी की छतरी। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो बूंदी में भगवान शिव की। और 4 बाग की छतरी की बात करें तो ये कोटा बूंदी में बनी हुई है, जो कि हाड़ा शासकों की है। बड़ा बाग छतरी की बात करें तो ये जैसलमेर जिले में, जो कि भाटी शासकों की छतरी है। आगे संत रैदास की छतरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में। और राठौड़ राजाओं की छतरियों की बात करें तो मंडोर जोधपुर में बनी हुई है। गोपाल सिंह जी छतरी की बात करें तो ये करौली जिले में बनी हुई है। तो आज का टॉपिक हमने सबसे पहले पढ़ा उदयपुर की प्रमुख हवेलियों के बारे में। उसके बाद में जयपुर की प्रमुख हवेलियाँ, उसके बाद में चूरू, कोटा और सीकर की प्रमुख हवेलियों के बारे में अध्ययन किया। और आगे आज हमने पढ़ा था राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट